नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जय हिंद पे। सबसे पहले मैं लैंजिंग वीकली को थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे वीडियो को देखा और उसे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाया। ये चीज़ दर्शाता है कि वो कितने अच्छे व्यक्ति हैं। उसके बाद उन्होंने एक और इनिशिएटिव लिया था। एक वो 4 रेपिस्ट और एक लड़की जो थी, जो कि बांग्लादेश के बताए जा रहे हैं, जिनको कल बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया बेंगलोर से। तो उन्होंने उस पे भी आवाज़ उठाया था और ये उन्होंने बता दिया कि सोशल मीडिया की क्या ताकत होती है। जब सोशल मीडिया अपने पे उतरती है, जब सोशल मीडिया का आप अच्छे वे में इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह का रिजल्ट आना तय होता है। तो इसलिए मैं एक बार फिर से लैंजिंग वीकली को थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया और आखिरकार वो चारों दरिंदे जो थे वो बेंगलुरु से गिरफ्तार हो गए। ऐसा बताया जाता है कि लड़की भी शायद बांग्लादेश की थी, ये लड़के भी शायद बांग्लादेश के ही हैं। ऐसा कुछ अपडेट निकल के आया है, लेकिन इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं है। तो जब तक कंफर्म नहीं हो जाते हैं, इस बात को आगे ले जाना सही नहीं होगा। तो उसके साथ साथ पारस ऑफिशियल करके जो यूट्यूबर था, वो भी गिरफ्तार हो गया है। उसे भी कल रात में ही ईटानगर लेके जाया गया है, वहाँ पे पहुँच चुका है वो भी। वहाँ भी उसका ट्रायल होला, पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर उसने ऐसा क्यों बोला। तो इसी के साथ साथ हमारे देश का जो एक आज के समय में जो एक टॉपिक है जिसपे बहुत सारी बातें की जा रही है, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि आपको बोलने की आज़ादी, आप क्या बोल सकते हैं और क्या क्या बोला जा सकता है। तो हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, हमारा मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार है, जिसके अंतर्गत आप कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको यह आज़ादी नहीं देती है कि आपके मुँह में जो आता है वो बोलते चले जाए। उसमें भी कुछ बंदिशें हैं जिसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। जब आप भारत तेरे टुकड़े होंगे कहकर इस चीज़ का हवाला देते हैं कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो उस कंडीशन पे फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ पे लागू नहीं होता है। उस कंडीशन में आप सज़ा के हकदार हैं। 1963 में 16वें संवैधानिक संशोधन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत के किसी हिस्से को अलग करने की बात करता है, तो उसकी स्वतंत्रता पर सरकार जो है, उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को, अभिव्यक्ति के अधिकार को सीमित कर सकती है, कम कर सकती है। लेकिन अभी के समय में आपको भारत तेरे टुकड़े होंगे किनारे प्रायः सुनने को मिल जाते हैं। एक भारतीय का दूसरे भारतीय को चाइनीज़ कहना सुनने को मिल जाता है। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के धर्म के लिए लोगों के मुंह से आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिल जाती है, और ये सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाती है। तो अभिव्यक्ति का आज़ादी जो है, आज के समय में ये डिमांड है कि सरकार उस पर काम करे और कुछ चीज़ें क्लियर करे कि कौन सी चीज़ें जो है उसके अंतर्गत आती हैं और कौन सी चीज़ें उसके अंतर्गत नहीं आती है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने के बाद भी ये चीज़ अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आती है और वो इसको जस्टिफाई करते हैं कि उन्होंने सही बोला है, तो फिर वहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। आप जिस देश में रहते हैं उस देश के टुकड़े होने की बात नहीं कर सकते हैं। कोई बोलता है कि भारत से नॉर्थ ईस्ट के सातों स्टेट को हम अलग कर देंगे, चिकन नेक को काट देंगे। ऐसे बोलने वाले व्यक्ति पे भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। अगर संविधान की कोई धारा ऐसा करने से रोकती है, तो उसमें संशोधन की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे हमने देखा है, अभी हमने बताया कि 1963 में जो 16वां संशोधन हुआ था, उसमें क्लियर कट बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के किसी राज्य को या किसी भी भाग को अलग करवाने का प्रचार करता है, तो उसके अधिकार को सीमित किया जा सकता है, उस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह की चीज़ों को जो है, जो इस तरह का काम करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ना कि उसे स्टार बना दिया जाए। जैसे हम जानते हैं कि कुछ आजकल स्टार घूम रहे हैं, उनका नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते हैं, बेचा अच्छे खासा उनकी पहचान है। ऐसे लोगों को न्यूज़ स्टूडियो वाले अपने यहाँ बुलाते हैं, डिबेट करवाते हैं, और इससे उनकी अच्छी खासी जान पहचान बन जाती है। जबकि ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को हाइप देना या ऐसे लोगों को अपने स्टूडियो में बिठाना। लेकिन चूंकि आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर न्यूज़ चैनल जो हैं, लगभग लगभग सारे न्यूज़ चैनल ऐसे हैं कि जो सिर्फ कमर्शियल,
बेसिक होता है कि वो पैसों के लिए करते हैं, जहाँ से उनको टीआरपी ज़्यादा मिलेगा वो काम करेंगे। इसके लिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो अपने डिबेट में किसको बुलाते हैं, वो किसी को भी बुला सकते हैं और किसी को भी बुला लेते हैं। यानी अभिव्यक्ति के नाम की आज़ादी के नाम पर वो लोग भी उस डिबेट में आके बैठ जाते हैं जो नारा लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। ये ऐसे लोग भी आके उस डिबेट में बैठ जाते हैं। तो उन टीवी चैनलों के एंकरों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आपने उसके मुँह से सुना नहीं उस चीज़ को? क्या आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा जहाँ पे वो खुलेआम इस तरह की बातें को कर रहे हैं और फिर आप क्या कर रहे हैं, आप उनको स्टेज दे रहे हैं अपनी बात को रखने का। जबकि होना ये चाहिए था कि आप उन पे कुछ नहीं करते तो कम से कम अपने शो में बुला के उनको हाइप नहीं दिलाते, उनको फेमस नहीं करते। और साथ ही साथ ये जो अभी के कल परसों का जो घटना था, पारस ऑफिशियल वाला जो घटना था, उसके साथ साथ एक और यूट्यूबर था जीटी एक्सप्रीत करके था, और उसका फिर एक और यूट्यूबर था जिसने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। तो उस पर आपने कौन सा एक्शन लिया है, क्या एक्शन लिया है? क्या आपका एक्शन सिर्फ एक यूट्यूबर पारस ऑफिशियल के लिए ही था, या आपका वो नियम जीटी एक्सप्रीत के लिए भी था और बाकी यूट्यूबर्स के लिए था जिन्होंने इस तरह की बातें की हैं? अगर आपका नियम सबके लिए है, जिन लोगों ने अरुणाचल प्रदेश के जो एमएलए हैं उनको चाइनीज़ कहा है, उनको भारत का नहीं है बताया है, उनमें से उन हर एक व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको यह आज़ादी नहीं देती है। आप इन सब चीज़ों को फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं रख सकते हैं कि आपका मुँह में जो आएगा आप बोल दीजिएगा, ठीक है? बोलने से पहले सोचिए और तब बोलिए। किसको आप क्या बोल रहे हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और इसका क्या असर हो सकता है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। बाकी आप सबके प्यार के लिए धन्यवाद।